इसकी पहली वीडियो में हमने देखा था शिनोबु वर्सेस डोमा की फाइट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज़ेनेत्सु वर्सेस काइगाकू की फाइट। पर सबसे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक मारते हैं, क्योंकि हर बड़ी फाइट के पीछे होती है एक बिगर स्टोरी। मास्टर जिगुरो जो कि थंडर हाशिरा है, इनके दो स्टूडेंट थे, एक ज़ेनेत्सु और दूसरा काइगाकू। ज़ेनेत्सु जो कि हर वक्त रोता रहता है और काइगाकू हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। ज़ेनेत्सु ने मास्टर से एक ही फॉर्म सीखी जो की थी फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश, और काइगाकू ने 2 से लेके सारी 6 फॉर्म सीख ली, लेकिन फॉर्म 1 तो उसे यूज करना ही नहीं आता। एक दिन क्या होता है, काइगाकू जाता है मिशन पे जहाँ पे उसका मीटअप होता है कोकोशिबो के साथ अपर मून 1, और वो डिसाइड करता है उससे कोलैबोरेशन करने का। अब यहीं से स्टोरी में कुछ चेंजेस आते हैं। अब सभी डीमन स्लेयर्स की तरह ज़ेनेत्सु भी इन्फिनिटी कासल आर्क में डीमन से फाइट कर रहा है और भागते भागते वो कहता है कोई इंसान शायद यही है, बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता। वो कहता है मुझे पता है तुम उस दरवाजे के पीछे हो, बाहर आ जाओ, छुपने का कोई भी फायदा नहीं। अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, क्या तुम भूल गए? हो सकता है पहले से तुम ताकतवर हो, पर तुम अभी भी उतने ही डेंटी और सीडी हो। भूलो मत, बहुत दिनों बाद मिले ज़ेनेत्सु। अब जब तुम एक डीमन बन गए हो तो मेरे सीनियर नहीं रहे। काइगाकू पूरे एरोगेंस में कहता है तुम अभी भी ज्यादा बदले नहीं हो, वही प्यूनी लुक, वीक एज एवर। तो क्या तुम अब हाशिरा बन गए हो? क्या तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा भी कुछ यूज कर सकते हो? मत कहना कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम कर भी सकते हो ना, तो तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते। तुम्हारे जैसे बनने के लिए मैं कभी डीमन नहीं बनूंगा काइगाकू। मैं अपनी ह्यूमैनिटी छोड़ नहीं सकता। और बोल भी कौन रहा है जो खुद एक बॉटम अपर मून है, जिसे पोजीशन इसलिए मिल गई क्योंकि वो पोजीशन खाली थी, ना कि तुम उसे डिजर्व करते थे। काइगाकू कहता है अब तुम बात भी उल्टाने लगे हो। अगर तुम एक डीमन ना बने होते तो ग्रैंडपा को खुद को खत्म ना करना पड़ता। उन्होंने खुद का पेट स्लिट किया और उन्हें एक स्लो और पेनफुल डेथ मिली। वहाँ पे कोई भी प्रेजेंट नहीं था ताकि उनकी सफरिंग्स को एंड कर सके। क्यों? क्योंकि तुम एक डीमन बन गए। तुमने सबको बिट्रे किया, अपने मास्टर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने डीमन स्लेयर ब्रदर्स को, सबको तुमने गद्दारी की है काइगाकू। तो क्या ये मेरी प्रॉब्लम है? क्या मुझे दुखी होना चाहिए? मुझे नहीं लगता, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं हमेशा से ही उसके साथ हूँ जो मुझे समझता है। उल्टा मैं तो खुश हूँ वो बुढ़ा मर गया और उसे एक पेनफुल डेथ मिली। मैंने उसे खुश करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की ताकि वो मुझे सक्सेसरशिप टाइटल दे दे, लेकिन हुआ क्या? वो टाइटल मुझे शेयर करना पड़ता किससे? एक रोतलू से जिसे शॉट पकड़ना नहीं आता, जिसे लड़ना नहीं आता, जो कि हमेशा रोता रहता है। तो क्या हुआ, वो एक फॉर्मर पिलर है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्रैम्स को एक मिजरेबल डेथ इसीलिए मिली क्योंकि उनके पास एक अच्छा सक्सेसर नहीं था। मुझे अपने आप से तुलना मत करो, मैं अलग हूँ। इतने हीटेड कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। पूरा सीन बिजली बिजली हो जाता है। काइगाकू सबसे पहले अटैक करता है। वो यूज करता है ब्रेथ ऑफ थंडर, फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर। ज़ेनेत्सु उसे सक्सेसफुली डॉज करता है और कहता है बहुत धीरे हो कचरे कहीं के। और इतना ही नहीं, वो उसकी नेक को भी कट कर देता है। अब काइगाकू को बिलीव ही नहीं होता कि ज़ेनेत्सु इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो एक अलग पर्सन बन चुका है। तो चलो अब थोड़ा सा काइगाकू का भी फ्लैशबैक मार लेते हैं कि वो डीमन बना कैसे। इसमें कोई भी गलती नहीं कि हम ओवरवेलमिंग स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने घुटने टेक दे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं जिंदा हूँ। ये मेरी हार नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपने आप को साबित कर सकता हूँ। मेरे को कई मौके मिलेंगे अपने आप को साबित करने के लिए और मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो जब कोकोशिबो और काइगाकू का एनकाउंटर हुआ था तो काइगाकू इतना ज्यादा डर गया था कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। उसकी बॉडी कांप रही थी सिर्फ कोकोशिबो के प्रेजेंस से ही। और वहां पे वो उससे ब्लड डीमन एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद वो एक डीमन में बदल जाता है। सिंस अब काइगाकू एक डीमन बन गया था तो जिसने उसको ट्रेन किया मास्टर जुगुरो, उन्हें शिपुगु करना पड़ता है। काइगाकू कहता है कि कोकोशिबो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जब ज़ेनेत्सु से फाइट कर रहा हूँ तो मेरे को कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। उसके सामने तो ज़ेनेत्सु कुछ भी नहीं है। अगात्सुमा ज़ेनेत्सु, यू आर डर्ट। हो सकता है तुम पहले से अब ताकतवर हो, लेकिन तुम इतने ताकतवर भी नहीं कि तुम एक अपर मून को मार सको। और तभी यूज करता है ब्रेथ ऑफ थंडर, सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल। यूज करता है 5 स्ट्रेट अटैक इन अ सिंगल मूवमेंट। ज़ेनेत्सु कहता भी है तुमने बहुत सारे लोगों को डिवावर किया होगा तभी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। तुम ये भी भूल गए सच और गलत क्या है। काइगाकू कहता है मुझे मत बताओ सच या गलत क्या है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। और यूज करता है थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर और कहता है जो मुझे समझते हैं, जो मुझे पहचानते हैं वही सही है, और जो मुझे नहीं पहचानते वो गलत। और तभी यूज करता है ज़ेनेत्सु पे स्पिनिंग वेव अटैक, फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किसी की स्किन में क्रैक ला दे, उन्हें जला दे। फिर यूज करता है ब्रेथ ऑफ थंडर, सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर, कंटिन्यूअस अटैक। ज़ेनेत्सु के पास टाइम ही नहीं होता उसे काउंटर करने का। ज़ेनेत्सु को चोट लगती है। अब ज़ेनेत्सु नीचे गिर रहा होता है तभी उसे फ्लैशबैक आता है उसके मास्टर का, जहाँ पे मास्टर जुगुरो उसको कहते हैं कि काइगाकू की तरह बनो, मेरे एल्डर स्टूडेंट की तरह बनो, उससे कुछ सीखो। हम उसी के फ्लैशबैक में देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट मिलके काइगाकू के बारे में बिचिंग कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि और उसे तो फॉर्म 1 नहीं आता, फिर भी वो इतना एटीट्यूड में रहता है, जो कि सुन के ज़ेनेत्सु को अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से ज़ेनेत्सु उनकी पिटाई कर देता है। जब ये बात काइगाकू को पता चलती है तो काइगाकू ज़ेनेत्सु से कहता है अपने सीनियर के साथ मिसबिहेव मत किया करो, यू डर्ट, तुम्हारा तो एग्जिस्टेंस ही एम्बैरेसमेंट है। ज़ेनेत्सु कहता है मुझे पता है काइगाकू, तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे हेट करते हो और मैं भी तुम्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट की है, मैंने तुम्हें एडमायर किया है, लेकिन तुम हमेशा निराश साउंड करते। काइगाकू, तुम्हारे दिल में जो एम्प्टी बॉक्स है उसे बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम उसे बंद नहीं करोगे तो तुम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे अपने आप को। और कहता है सॉरी ग्रैंडपा, अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग हैं। हम देखते हैं कि ज़ेनेत्सु मिड एयर में ही फ्लिप करता है और बोलता है सॉरी ग्रैंडपा,
और यूज करता है ब्रेथ ऑफ थंडर 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड और काइगाकू की नेक को अलग कर देता है। वो इतना ज्यादा तेज होता है कि काइगाकू नोटिस तक नहीं कर पाता कि जेनेत्सु ने कौन सी फॉर्म यूज की है। अरे उसे तो पता ही नहीं ना कि जेनेत्सु ने ये फॉर्म खुद ही डेवलप की है। अब जब काइगाकू की नेक कट चुकी होती तब वो गुस्से में रेंज में बोलता है कि वो बुड्ढा सच में फेवरेट प्ले कर रहा था। उसने तुम्हें वो फॉर्म सिखाई जो उसने मुझे नहीं सिखाई। तब जेनेत्सु कहता है नहीं, ग्रैंडपा ने मुझे ये फॉर्म नहीं सिखाई। थंडर ब्रीदिंग में सिर्फ 6 ही फॉर्म है। ये फॉर्म मैंने खुद डेवलप की है। ये मेरी फॉर्म है ताकि मैं तुमसे लड़ सकूं, ताकि मैं तुम्हें हरा सकूं, क्योंकि तुमने गद्दारी की है। अब फाइट के बाद दोनों ही नीचे गिर रहे होते हैं एक डीप कैज़म में। जेनेत्सु अब बेहोश हो जाता है और काइगाकू जल रहा होता है। लिटरली उसके आखिरी लास्ट वर्ड होते हैं, उसमें भी वो जेनेत्सु को कोस रहा होता है। वो कहता है जो बंदा मेरे से नीचे, मेरे से लोअर रैंक में था, जो इतना कमजोर था, जो कि हर वक्त रोता रहता था, वो मुझे कैसे हरा सकता है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता। और तभी वो कहता है हाँ मैं हारा नहीं हूँ, अब नीचे गिर जाएगा, इसकी भी चटनी बन जाएगी, हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और बोलता है भले ही मैं जीता नहीं पर मैं हारूंगा भी नहीं। हमें जेनेत्सु का ड्रीम दिखाया जाता है जिसमें जेनेत्सु अपने ग्रैंडपा से सॉरी बोल रहा है। वो रोते हुए बोलता है कि सॉरी ग्रैंडपा, मैं काइगाकू के साथ अच्छे से रिलेशन बना नहीं पाया, कि आपने जो मुझे लेटर लिखा था मैंने उसका भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो बोलता है कि डू यू हेट मी नाउ ग्रैंडपा। जेनेत्सु के इतने सारे सवालों का जवाब ग्रैंडपा बस बोलते हैं यू आर माई प्राइड एंड जॉय जेनेत्सु। अब जेनेत्सु नीचे चैज़म में तो गिर रहा होता है, पर हम देखते हैं कि जैसे जेनेत्सु की आंख खुली तो उसे सेव कर लिया गया है और उसे बैंडेजेस वगैरह लगाए जा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द फाइट जेनेत्सु को सेव कर लिया गया है। अब उसे ट्रीट किया जा रहा है और वो ठीक हो जाएगा। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, काइगाकू ने शॉर्टकट लिया, वो डीमन बना, उसने अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ के पावर को चुना। वेयर जेनेत्सु ने स्ट्रगल चूज किया और उसने बता दिया कि रो के भी जीता जा सकता है अगर तुम्हारे इरादे बिजली जैसे हों। और हाँ एक और बात, अगर तुम्हें नई फॉर्म डेवलप करनी है ना तो तुम्हें फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा गला कौन से फॉर्म से कटा है और तुम नई फॉर्म भी डेवलप नहीं कर पाओगे। इसीलिए फर्स्ट फॉर्म अच्छे से सीखना। और हाँ याद रखना कभी डीमन मत बनना, क्योंकि जेनेत्सु तो पीछे ही है। तो सायोनारा।